दोस्तों, आपका रंजन स्टडी वाईटी में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 जो कि ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर का झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक है, तो इसको आप लोग यूनिट 3 भी बोल सकते हैं और आपका बाकी एक्चुअल में आपका वीक में डिवाइड किया हुआ है आपका सिलेबस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम एक पूरा यूनिट का हम कंप्लीट करा चुके हैं यूनिट 2 को। ठीक है, जो वीक 2 को सेकेंड वीक मतलब जो भी डिवाइड किया गया है उसमें आपको सिलेबस को टोटल 13 वीक में डिवाइड किया गया आपका सिलेबस को। तो हम सेकेंड वाला को कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आइकन में आ रहा होगा, तो वहाँ से शो कर रहा होगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को डेराइव ईएमएफ इक्वेशन एंड एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को डेराइव करना है और एक्सप्लेन करना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। ठीक है, सेकंड क्या है, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। ठीक है, नो लोड कंडीशन में क्या कैसे वर्क करता है और वेक्टर डायग्राम इसका, और ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड विथ वेक्टर डायग्राम, ऑन लोड में कैसे काम करता है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो और क्या पढ़ना है, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग को ड्रॉ करना है और प्रोग्राम इसमें सॉल्व करना है ईएमएफ इक्वेशन से, ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन और ऑन लोड कंडीशन का। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है, डेराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो क्या है डेराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो वी नो हम लोग क्या जानते हैं, वोल्टेज और ईएमएफ दोनों को सेम ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल टू सेम ही होता है। तो इसका क्या होता है, माइनस एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी होता है। ठीक है, एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, और फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न और मैग्नेटिक फ्लक्स मिलके ठीक है मिलता है, इसमें रहता है डेरिवेशन है डी बाई टी एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, वी हैव अल्टरनेटिंग फ्लक्स, हम लोग क्या जानते हैं, अल्टरनेटिंग फ्लक्स को जानते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स में क्या होता है, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है हम लोग का, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। नाउ ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एन मेरे पास क्या था, एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी माइनस में, तो हम लोग फाई इक्वल टू क्या यहाँ पे रहा, फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फाई एम साइन ओमेगा टी यहाँ पे इस फाई के जगह पे हम लोग पुट कर दिए। तो जैसा कि यहाँ पे हम पुट कर चुके हैं, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या डेरिवेशन का रूल लगाकर डेरिवेटिव करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो सबसे पहले आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाएंगे। तो क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो माइनस यहाँ माइनस माइनस कॉमन ले लिए हैं तो खत्म हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई एम ओमेगा। बस हम लोग अब देखिए इतना तक हो गया, अब हम लोग इतना ही लेके चलना है आगे। ठीक है, इतना ही लेके चलना है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, एन फाई एम ओमेगा बस। ठीक है, तो एन फाई एम ओमेगा क्या हो जाता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 फाई एफ। हम लोग क्या जानते हैं, 2 फाई एफ होता है। ठीक है, तो एन फाई एम इक्वल टू एम, अगर ओमेगा इक्वल टू फाई एफ होता है, 2 फाई एफ पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो ई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई एम 2 पाई एफ हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई √2 कर देंगे हम लोग, क्योंकि √2 करना, देखिए √2 क्यों करेंगे, क्योंकि √2 का हम लोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग √2 डिवाइड बाई √2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 कट जाएगा यहाँ पे 2 और ऊपर में √2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे, तो बाकी 4.44 यहाँ पे आ जाएगा टोटल। आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, यहाँ पाई इक्वल टू 3.14 रख के देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 3.14 रख के आप लोग देख लीजिएगा। तो बाकी मेरा ईएमएफ क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम एन आ जाएगा वोल्ट। इसको क्या हम लोग वोल्टेज में करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट, ये हम आप लोग को बता दिए। ईएमएफ को क्या बोलते हैं, ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं ईवी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो फॉर प्राइमरी कॉलम मेरा क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी N1, और
सेकेंडरी कॉइल मतलब समझ रहे हैं ना, इधर साइड का ये ट्रांसफार्मर इस टाइप का है, तो इधर साइड का सेकेंडरी, इधर साइड का प्राइमरी, तो सेकेंडरी कॉइल में N2 हो जाएगा इसका कॉइल का नाम, ठीक है। तो मेरा आप देखते हैं E1 क्या है, इंड्यूस EMF सॉरी इंड्यूस वोल्टेज एट कॉइल 1, जो वोल्टेज मेरा कॉइल के 1 के अंदर जो इंड्यूस वोल्टेज निकल रहा है उसी को बोलते हैं इंड्यूस वोल्टेज कॉइल 1, जो वोल्टेज है। N1 इक्वल टू क्या है, तो N1 इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, कॉइल 1 मतलब कि प्राइमरी साइड में दोनों को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रहता है, इसमें इसका यूनिट हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और 5M को हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स बोलते हैं, जिसको वेबर में भी करते हैं। U1 को इंड्यूस वोल्टेज एट कॉइल 2 बोलते हैं, ठीक है। कॉइल 2 मतलब कि सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। N2 इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कितना है कॉइल 2 में, तो सेकेंडरी साइड में कितना है उसको बोलते हैं N2, ठीक है दोस्तों। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 4.44 F5M N1 हो जाएगा, ठीक है। N1 इसमें क्या हो जाएगा, E1 बाई N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.44 F5M बस हो जाएगा, ठीक है। ये इतना तक समझ गए दोस्तों। और हम लोग क्या मिलेगा, वी गेट E1 बाई N1 इक्वल टू E2 बाई N2, तो हम लोग क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको प्लस में इसको आ जाएगा, तो ये आ गया कि देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक्चुअल में यही होता है, ठीक है दोस्तों। हम आगे डिटेल में समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। तो के इज कॉल टर्न्स रेशियो, इसको के टर्न्स रेशियो बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो को टर्न्स रेशियो बोलते हैं। और वोल्टेज रेशियो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं। तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है, तो E1 इक्वल टू I1 इक्वल टू वोल्टेज और करंट इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, E1 बाई E2। और जो करंट होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इन्वर्सली मतलब समझ रहे हैं, I2 बाई I1 होता है। तो यही बस है एक ये फार्मूला हरदम याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। के जो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अच्छे से समझते हैं क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिनोटेड बाई के से हम लोग डिनोट करते हैं, और इज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी वोल्टेज। इसको क्या सेकेंडरी रेशियो क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी वोल्टेज का है रेशियो, ठीक है, इन ट्रांसफार्मर का। तो फार्मूला क्या है, E1 बाई E2 इक्वल टू I2 बाई I1 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू के है, ठीक है दोस्तों। क्या है मेरा E1 बाई E2 इक्वल टू I1 बाई I2 सॉरी I2 बाई I1 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसी को बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आपका बहुत सारा आ सकता है न्यूमेरिकल, तो आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से, टॉपिक इसको हरदम याद रखिएगा इस फार्मूला का, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है आपका एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन विद वेक्टर डायग्राम। नो लोड कंडीशन में कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं नो लोड कंडीशन में कैसे काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नो लोड कंडीशन में कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर का नो लोड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नो लोड मतलब कि हम लोग लोड नहीं देंगे, कोई भी लोड नहीं देंगे सेकेंडरी साइड में। प्राइमरी साइड में हम लोग वोल्टेज देंगे, वोल्टेज दे दिया, ठीक है, तो पावर दे दिए। तो मेरा क्या होगा, अगर हम नहीं दिए हैं, अगर देखिए लोड नहीं दिए हैं तो करंट तो बेसिकली नहीं फ्लो करेगा। तो बेसिकली क्या है, E1 जो बनेगा यहाँ पे EMF, ठीक है, E1 जो बनेगा EMF, तो क्या होगा N5M ओमेगा साइन ओमेगा t माइनस 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हियर द सप्लाई वोल्टेज जो दिए हैं उसको क्या बोलेंगे, V1 इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, ठीक है, प्लस 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो V1 क्या दिए हैं, VM साइन ओमेगा t प्लस 90। एंड करंट क्या है आई कॉइल 1 में, तो I1 देखिए इस लोड नहीं दिए तो करंट तो बनेगा ही नहीं ना, वोल्टेज भी उधर नहीं जाएगा। तो क्या, तो I1 इक्वल टू IM साइन ओमेगा t हो जाएगा। तो करंट विल प्रोड्यूस फ्लक्स, करंट क्या बनाता है, फ्लक्स बनाता है। तो एक्सप्रेशन फाई इक्वल टू फाई M साइन ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है। द करंट एंड फ्लक्स विल रिमेन इन सेम फेज। सेम फेज में करंट और क्या रहता है, दोनों सेम में ही रहता है। तो द इंड्यूस EMF E1 इज ए लैगिंग, लैग क्या रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री। आपको फेजर डायग्राम में बताएंगे, फैक्टर डायग्राम में, जो कि लैग करेगा 90 डिग्री, ठीक है, बाई फ्लक्स। फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा, और E1 जो है लैग करेगा सम, ठीक है। तो लैग करेगा तो क्या होगा, देखिए सो V1 एंड E1 विल बी इन 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंस नो लोड इन प्रेजेंट इन सेकेंडरी कॉइल, देखिए करंट विल जीरो, करंट इज जीरो। हम अभी क्या बताया आपको, करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर मेरा नो लोड प्रेजेंट इन सेकेंडरी साइड में अगर लोड नहीं रहेगा
तो मेरा क्या 0 हो जाएगा। तो सो द स्मॉल वैल्यू ऑफ प्राइमरी कॉइल करंट आई नोट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी करंट को हम आई नोट बोलेंगे जो इधर से, ठीक है। आई नोट यहाँ पे हो जाएगा, तो आई नोट यहाँ पे, ठीक है, कोई करंट नहीं है तो आई नोट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हील फ्लो थ्रू द कॉइल 1 इन द सर्किट, आई नोट यहाँ पे कुछ नहीं, आई नोट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। आई नोट यहाँ पे बाहर है, बस समझ गए दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्या है। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें आई नोट, देखिए आपको बता ही दिए आई नोट क्या 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, आई म्यू आई डब्ल्यू। तो आई म्यू क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था जो मैग्नेटाइज हो जाता है, और आई डब्ल्यू को हम लोग कोरलेस कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सो आई नोट इक्वल टू क्या मिलकर बनता है, आप लोग 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो आई नोट इक्वल टू आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू से बनकर बनता है। तो वेक्टर डायग्राम इसका कैसे होगा, हम लोग क्या पढ़े, 90 डिग्री लाइक करेगा। तो भी जो है प्लग से 90 डिग्री लाइक करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो E1 और E2 क्या आ जाएगा, वोल्टेज से शिफ्ट कर जाएगा, फेज शिफ्ट। तो आई जो आपके क्वेश्चन आएगा तो आई म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई नोट इक्वल टू आई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट साइन आई नोट कॉस ओमेगा 5, ठीक है। आई म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट साइन 5, और आई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट कॉस 5, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड विथ वेक्टर डायग्राम। ऑन लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है तो हम लोग समझते हैं। तो चलिए ऑन लोड कंडीशन में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन लोड विथ वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो और क्या है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन में कैसे काम करता है। तो देखिए अब हम लोग क्या समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि देखिए आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले जो भी हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लटक जाइएगा, समझ याद रहे आपको बहुत अच्छे से। आप लोग अभी तो मजाक में ले रहे हैं ना सब्जेक्ट को, और दोस्तों अभी कॉपी लेकर के बैठा कीजिए हर समय। और बाकी हम वीडियो ला ही रहे हैं हर एक चैप्टर का, धीरे धीरे 2 दिन 1 दिन में ला ही रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं यूट्यूब पे वीडियो तो मिल नहीं रहा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है, तो बाकी लोग तो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी 3rd सेमेस्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आगे भी, और 1st सेमेस्टर वाले हैं उन लोग के लिए भी वीडियो जल्दी आएगा, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। जो भी आपके भाई बहन होंगे तो उनको बोलिएगा चैनल को तो बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या है कि लोड दे देंगे, ठीक है। लोड अगर दे देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो I1 इक्वल टू क्या जाए, आई नोट प्लस I1 डैश क्या है, जो ऐड हुआ है फ्लक्स, ठीक है। इसमें सॉरी ऐड हुआ है जो करंट, तो उसको हम बताएंगे I1 डैश क्या है। तो V1 वोल्टेज देंगे, ठीक है। वोल्टेज अगर यहाँ पे दिए तो मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो E2 और E1 यहाँ पे मेरा बन रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे E1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। EMF 1, तो हम लोग क्या है, वोल्टेज V2 क्या है, लोड वोल्टेज है, V1 क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, I2 क्या है, सेकेंडरी करंट है, I1 क्या है, प्राइमरी करंट एट लोड है। देखिए प्राइमरी करंट एट लोड कंडीशन हम लोग लिए हैं। I2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल EMF, सेकेंडरी कॉइल EMF, छोड़िए इसको E1 को। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हियर लोड इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी साइड, सो द सेकेंडरी करंट विल बी फ्लो। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड में अगर लोड हम कनेक्ट कर देंगे तो मेरा सेकेंडरी साइड में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आई नोट क्या है, नो लोड प्राइमरी करंट है, और E1 एंड E2 क्या है, जनरेटेड थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। E1 E2 कैसे बन रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के चलते बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो I2 विल प्रोड्यूस फ्लक्स, I2 से क्या मेरा करंट जो है फ्लक्स बना रहा है, ठीक है। फ्लक्स करंट ही तो बनाता है ना इन सेकेंडरी कॉइल। I2 क्या है, करंट क्या फ्लक्स बना रहा है सेकेंडरी साइड में। देन इट विल हैव इट ऑन फ्लक्स, इसका ऑन फ्लक्स है जो कि, तो φ2 क्या हो जाएगा, विल भी अपोज करेगा, अपोजिट साइड में रहेगा मैग्नेटिक मैन फ्लक्स के, ठीक है, φm का। तो क्या होता है, फ्लक्स क्या ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, घूमते रहता है जैसे इस टाइप का। तो आई होप के दोस्तों समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, सो द नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, कोर φm माइनस φ2, हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा नेट फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ड्यू टू दिस E2 विल बी डिक्रीज, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज, बट देखिए E2 के चलते E1 क्या है, डिक्रीज हो जाएगा φm मतलब E1, ठीक है। तो
देखिए E2 क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। कैसे, तो देखिए बताएंगे। बट ट्रांसफार्मर ऑलवेज वांट टू मेंटेन E2, तो मेंटेन क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा। इसको फाइव भी बोल सकते हैं, ठीक है, फाइव यहाँ पे बोलिए। देखिए फाइव सो द कम कंप्रिहेंसिव डिक्रीज फ्लक्स, फ्लक्स को कम करेगा तो इट विल बी ऐड करंट। देखिए E2 देखिए जितना फ्लक्स बना रहा है, ठीक है, फ्लक्स तो बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइव टू ही कर दीजिए, ठीक है, 5 2 और 5 1, सॉरी 5 2 क्या विल डिक्रीज हो जाएगा। बट ट्रांसफार्मर ऑलवेज वांट टू मेंटेन, 5 2 को मेंटेन करेगा, ठीक है। मेंटेन अगर करेगा तो सो द कंप्रिहेंसेट विद डिक्रीज फ्लक्स, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट हम लोग मेंटेन करके, इसमें कंप्रिहेंसेट मतलब मेंटेन करके रखता है, तो इट विल ऐड करंट, इसमें क्या करेगा, ऐड करेगा प्राइमरी साइड में। तो I1 डैश इसको ऐड, जो ऐड किया ना नया करंट, इसको क्या करेगा ना, मेंटेन कर रखेगा। इधर से आ रहा था, इधर लड़ाई कर रहा है, तो 100 बन रहा था, इसको 200 बनाएगा इधर से, ठीक है, इधर से 200 बनाएगा, 100 ही तो होगा, तो इसको बराबर कर देगा दोस्तों, समझ गए। तो नाउ द प्राइमरी करंट विल बी सम ऑफ द I0 एंड I1 डैश। तो दो हम मेरा प्राइमरी करंट हो जाएगा I0 और I1 डैश को मिला करके बनेगा। तो सो द I1 इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश हो जाएगा। तो I1 डैश इक्वल टू टर्न्स रेशियो इंटू I2 हो जाएगा, ठीक है। टर्न्स रेशियो मतलब N, टर्न्स रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, N बोलते हैं। तो N इंटू I2, ठीक है, जितना नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट जितना है, तो उसी से I1 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, जो ट्रांसफार्मर होता है वो कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कम ज़्यादा नहीं करता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। तो हम लोग अब नेक्स्ट समझते हैं वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम है क्या, वेक्टर डायग्राम हम लोग समझते हैं। तो वेक्टर डायग्राम इसका क्या, देखिए 3 टाइप में हम लोग वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं। प्योर रेजिस्टिव केस होता है इसका लोड में, और RL लोड होता है, RC लोड होता है। RL लोड को हम लोग करंट लैग सम एंगल में लैग करता है। लैग मतलब कि देखिए क्लॉकवाइज चलेगा तो लैग बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो लीड बोलेंगे। तो RC लोड में क्या हो जाता है, करंट लीड सम एंगल। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्योर रेजिस्टिव लोड, प्योर रेजिस्टिव लोड भी इसको हम अभी बताएं कि आपको बोलते हैं, और यूनिटी पावर फैक्टर लोड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है, तो मेरा क्या होता है, देखिए अब 5 1 यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए ट्रिक कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट ही है। तो I0 यहाँ पे क्या हम लोग फर्स्ट जो इसमें पढ़ते हैं, नो लोड कंडीशन में I0 कैसे ड्रॉ किए थे, ठीक है। I0 को हम लोग करेंगे I0 के पैरेलल में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसको, ठीक है, सिंपली। तो I0 में ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है, मिला लेंगे जितना एंगल में भी बनेगा, और इसको मिला देंगे। तो जो कि देखिए हरदम I1 के अपोजिट में I1 डैश रहेगा। एक चीज़ समझ लीजिएगा, I1 के अपोजिट में I1 डैश हरदम रहेगा दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। और I0 क्या है, नो लोड करंट। तो यहाँ पे देख लीजिए, और क्या होगा, देखिए मेरा फाइव से कितना 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है, लैग कर रहा है V2। तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए अब V1 से क्या 180 डिग्री लेट कर रहा है, ठीक है, लैग कर रहा है। तो हम लोग क्या समझे, तो आगे देखिए क्या कैसे लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो लेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इस जगह देखिए लेट की जगह हम लोग टेक लिख सकते हैं, ठीक है। टेक 5 एज ए रेफरेंस में हम लोग 5 को ले लेंगे। तो 5 क्या हो जाएगा, E1 E2 विल लैग 90 डिग्री बाई 5 फ्लक्स लैग, देखिए लैग करेगा 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो वी नो फ्रॉम सर्किट डायग्राम से हम लोग क्या समझते हैं, E2 इक्वल टू V2 हम लोग समझते हैं सर्किट डायग्राम से। कैसे देखें, E2 इक्वल टू V2 N2 इक्वल टू V2 हम लोग समझते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। एंड तो V1 विल रिमेन 180 डिग्री क्या हो जाएगा, लीड करेगा, ठीक है। V1 से क्या करेगा, लीड करेगा यहाँ तक, और फ्रॉम E1 E2, ठीक है। तो I0 क्या आप लोग बताएं, नो लोड करंट होता है, और हियर लोड इज लैगिंग इन नेचर, सो लोड करंट I2 विल लैग लोड वेक्टर, ठीक है। आप लोग बताते हैं क्या है, लोड लैगिंग क्या होता है, लैगिंग इन नेचर में रहता है, ठीक है। लोड क्या होता है, लैगिंग इन नेचर में रहता है हरदम। तो सो लोड क्या हो जाता है, I2 लैग करेगा लोड वोल्टेज, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग, बस थोड़ा थोड़ा क्लियर कीजिए, ठीक है। एक बार में समझ में आएगा, 2 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखिए, ठीक है। 4 बार में आराम से समझ में आया, मैक्सिमम मिनिमम 2 बार देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा दोस्तों, 2 बार 3 बार देखिए। तो I1 डैश
विल रिमेन अपोजिट। अपोजिट में क्या रहेगा, आई वन डैश का, हरदम आपको पता है ना, आई वन डैश के अपोजिट में यहाँ पे आई टू का हो जाएगा, ठीक है। आई वन डैश के अपोजिट में यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सब डायग्राम के लिए होगा, तो हम लोग समझ गए। तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखेगा, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग आपके लिए लिख करके रखे थे, आपके लिए आर एल रोड में लिख के आर सी रोड में इसका यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, द वेक्टेड सम ऑफ द आई नोट और प्लस आई वन डैश क्या हो जाएगा, विल बी आई वन हो जाएगा, ठीक है। सम करेंगे तो आई वन इक्वल टू आई वन आई नोट प्लस आई वन डैश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नाउ द एंगल बिटवीन वी वन एंड आई वन इज 5 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आई नोट आई वन डैश और वी वन के बीच में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट समझते हैं जो कि आरसी लोड है। तो आरसी लोड हम समझते हैं, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, हम लोग पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो चलिए। तो दोस्तों हम पानी पी चुके हैं और आप लोग भी थोड़ा रेस्ट मिल गया पढ़ते पढ़ते। चलिए देखते हैं आर एल लोड क्या होता है। आर एल लोड क्या होता है, इसका वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं। आर एल लोड में कुछ नहीं, आई वन ऐसे रहेगा, ठीक है। आई नोट यहाँ पे, ठीक है। आई नोट यहाँ पे जैसे है वैसे ही ले लेंगे, ठीक है। और फाई को रिफरेंस में ऐसे ही ले लिए, और आई नोट यहाँ पे कुछ एंगल में, सम एंगल में रहेगा। तो हम लोग इसके देखिए सेम अपोजिट में क्या लिखें, यहाँ से अपोजिट में रहेगा आई टू क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। लैग करेगा कुछ सम एंगल में, सम एंगल लैग करेगा। तो हम लोग क्या पढ़े, आई वन डैश क्या होता है, आई टू का अपोजिट में क्या होता है, आई वन डैश होता है। तो हर हम लोग ड्रॉ कर देंगे आई वन डैश को आई टू का अपोजिट में दोस्तों, ठीक है। और क्या देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो मिलाने के बाद क्या करें, आई वन मेरा पे बन जाएगा, ठीक है। और तो 5 यहाँ 5 इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस यही कंसेप्ट है। आरसी लोड में क्या हो जाता है, आरसी लोड में बेसिकली कुछ नहीं होता है। आरसी लोड में हम लोग क्या देखेंगे, तो आरसी लोड में हम लोग 5 रिफरेंस में ले लिए, और आई नोट का ऐसे ही। और क्या इसको लीड करेगा, इसमें क्या होता है, लीडिंग फैक्टर, पावर फैक्टर लोड भी बोलते हैं। तो इधर क्या लीड क्लॉकवाइज में, तो क्या ऐसे घूमता है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो आई टू क्या लीड कर रहा है, लीड के अपोजिट में आई टू के अपोजिट में आई वन डैश रहेगा। तो आई वन डैश यहाँ पे बन गया, तो इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। इसके पैरेलल में इसको ड्रॉ करेंगे, पैरेलल में ड्रॉ कर लिए तो क्या बन गया, ठीक है, बन गया ना। तो आई वन यहाँ पे मिला देंगे, बस बन गया, ठीक है। बस यही कंसेप्ट था। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग का अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट समझना है, तो चलिए समझाते हैं आप लोग को इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम इतना तो आप लोग हेल्प कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर में देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या है, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट, देखिए बेसिकली क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है, डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन है एक्चुअल में, सर्किट नहीं है। तो हम लोग लेकिन इसको क्या सर्किट में ड्रॉ करेंगे ना, कैसे कैसे देखेंगे, किसी को समझा रहे तो सर्किट में ना, तो इसीलिए सर्किट हम लोग को बोला है। तो सर्किट कैसे कैसे इसमें रहता है, तो आपको इस वीडियो आपको अभी हम बताएंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हम लोग सप्लाई वोल्टेज V1 दिए हैं जो कि प्राइमरी साइड से, ठीक है, प्राइमरी साइड से सप्लाई वोल्टेज V1 दिए हैं। एंड मेरा यहाँ पे क्या है, एक R1 है, R1 क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस इसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। और X1 क्या है मेरा, X1 देखिए आपका क्या है, लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है, लीकेज क्योंकि लीक तो हो रहा है ना कुछ,
लीक तो होगा ना ऐसे, करंट फ्लक्स लीक तो होगा, इसी को बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। और मेरा देखिए क्या है, दो कंपोनेंट I1 डैश और, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, I1 क्या हो जाएगा, I1 मेरा देखिए I1 क्या दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I0 प्लस I1 डैश। आप लोग जानते हैं कि I1 इक्वल टू क्या होता है, I0 प्लस I1 डैश। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो जाएगा, I1 जो है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन का जो I1 होगा, I1 जो है I1 डैश प्लस I0, तो I1 डैश प्लस I0 हो जाएगा। तो I1 डैश क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा चुपचाप, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज में, जहाँ प्राइमरी कॉइल के पास। तो पर N1 क्या है, कॉइल है, सेकेंड प्राइमरी कॉइल है। तो XM क्या हो जाएगा मेरा, XM इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे टू पार्ट्स में I0 क्या होता है, देखिए I0 बेसिकली है ना, यहाँ पर अगर करंट रहे या ना, सॉरी वोल्टेज रहे, मतलब अगर लोड दिए हैं या नहीं दिए हैं तब ना भी रहेगा I0 मतलब दोनों में काम करता है, ठीक है। तो I0 क्या होता है, नो लोड वोल्टेज होता है, नो लोड करंट होता है। और नो लोड करंट मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, रेजिस्टेंस मेरा क्या है, इसको क्या बोलेंगे पता है, RC को क्या बोलेंगे, कोरलॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस, कोरलॉस रिएक्टेंस। और IC को क्या बोलेंगे, कोरलॉस करंट, ठीक है, कोरलॉस करंट बोलेंगे। तो IC को क्या हम लोग बोलेंगे, कोरलॉस करंट। और RC को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरलॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। और XM क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस। और IM क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक है दोस्तों। इतना में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, वही चीज़ को आप लोग समझा रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिए। और I1 डैश क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लेमिनेशन किया गया है, ठीक है, इंसुलेशन किया गया। तो हम लोग क्या है, N1 क्या है, N1 देखिए प्राइमरी साइड में। और एक चीज़ और बता दें कि अगर प्राइमरी साइड में देखो, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी साइड में क्या है, तो प्राइमरी साइड में अगर मान लीजिए कॉइल ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज इधर है, अगर लो वोल्टेज उधर हो जाएगा, कम रहेगा। तो अगर इधर कम है, किसी में भी हो सकता है, देखिए हाई वोल्टेज, ऐसा नहीं है कंपलसरी आप लोग हाई वोल्टेज इधर रहेगा उधर रहेगा, वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, मेरे भावनाओं को आप लोग समझिए, ठीक है। तो आप लोग बता रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम बताते हैं कि क्या है। तो जिधर बड़ा रहेगा, जिधर ज़्यादा कॉइल रहेगा उधर बोलेगा हाई वोल्टेज, इधर लो वोल्टेज हो जाएगा, इधर अगर ज़्यादा रहता है हाई वोल्टेज। इधर अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। स्टेप अप मतलब कि जिधर हाई, एक तरफ हाई, प्राइमरी में अगर हाई है, सेकेंडरी में ज़्यादा कम है तो स्टेप डाउन, और स्टेप अप उसको बोलेंगे दोस्तों, यही बस है कॉन्सेप्ट। और आप लोग बता ही दिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताए थे हम बोले थे I1 इक्वल टू I1 डैश, यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं I0 इक्वल टू क्या होता है, IC प्लस IM होता है, ठीक है। IC मतलब क्या होता है, कोरलॉस कम करंट, और IM मतलब कि कोरलॉस रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों, यही है। और नो लोड में क्या है, यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस कुछ रहेगा ही। और यहाँ पे क्या है, देखिए लीकेज रिएक्टेंस भी रहेगा, लीकेज रिएक्टेंस भी रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग का। और I2 यहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ पे लोड लगा हुआ है V2 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू V1 क्या से मिलके बना है, वोल्टेज देखिए I1 R1 प्लस I1 X1 प्लस E1, ठीक है। और यहाँ पे E1 इक्वल टू I2 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, म्यूचुअल, यहाँ पे देखिए पहले से ही अपना है, मतलब अपना है ना वोल्टेज, EMF बन रहा है ना अपना। लेकिन उसमें क्या होता है, देखिए EMF के ही चलते हम लोग फ्लक्स जनरेट होता है, मतलब इसमें देखिए अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। तो EMF कैसे जनरेट होता है, मेरा I1 करंट जो होता है, अब EMF जनरेट करता है कैसे, तो ये अल्टरनेटिंग रहता है, ठीक है, अल्टरनेट होते रहता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग है। तो प्लस माइनस हो रहा था, इससे EMF मेरा जनरेट होता है, ठीक है दोस्तों, यही बस कंसेप्ट है। और देखिए हम एक बार और रिपीट करते हैं, तो और रिपीट देखिए E2 एक बार बताते हैं, E2 कैसे बनता है। तो E2 इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, EMF इक्वल टू तो माइनस डी देखिए माइनस एन फाइव डी डिवाइडेड बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यही होता है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार और रिविजन करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर क्या है, R1 क्या है, V1 यहाँ पे वोल्टेज देंगे, और R1 यहाँ पे लगा हुआ है, R1 क्या है, रेजिस्टेंस कुछ लिखिएगा। और X1 क्या है, X1 मेरा क्या है, लीकेज रिएक्टेंस है। और I1 यहाँ पे, I1 तो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 डैश प्लस I0 हो जाएगा, ठीक है। तो IC और IM, IC क्या है, कोरलॉस करंट है, और RC क्या है, कोरलॉस रेजिस्टेंस है। IM क्या है, IM मैग्नेटिक करंट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक, देखिए सॉरी इसमें क्या है, देखिए मैग्नेटाइजेशन रिलक्टेंस है, और इसमें क्या है, मैग्नेटाइजेशन अधिक करंट है, ठीक है, ऊपर वाला करंट है, इधर मैग्नेटाइजेशन।
और यहाँ पे गया तो I1 डैश क्या बना यहाँ पे देखिए, कॉइल में गया, कॉइल में सेल्फ EMF बना। इसमें क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के चलते EMF जनरेट हुआ। EMF यहाँ से गया तो EMF जनरेट के चलते हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते हैं, इसमें भी करंट फ्लो हुआ। इसमें गया तो इसमें मेरा R1 है, R2 है, R2 क्या रेजिस्टेंस तो रहता ही है, और X2 और I2 यहाँ पे, ठीक है। X2 मेरा क्या है, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। बस यही था कॉन्सेप्ट दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, मेरा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, एकदम लास्ट टॉपिक बता रहे हैं आप लोग का। तो दोस्तों इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हम देख रहे हैं आप लोग को, और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जितना हो सकता है, ठीक है। तो हम आप लोग समझाते हैं, देखिए अब लास्ट में क्या न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल तो हम ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, बस जितना हो पाएगा मेरे से करा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को बाकी न्यूमेरिकल करने के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, और बाकी आप लोगों को नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, बाकी सब नोट्स, और नोट्स का पासवर्ड भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, अपन सब चीज़ आपको कंप्लीट करा देगा अपन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो क्या है, तो मेरा देखिए, मेरा क्या है, P किलो वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर को मेरा यूनिट का है नापने के लिए, तो 25 kV, आप लोग नहीं बोलते हैं इतना kV का है, तो 25 kV का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो 25 kV पावर कितना है, 25 kV है, 25 kV है। तो किलो मतलब कि देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे किलो को तो 100 से, ठीक, 1000 से, 1000 भी है तो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 25,000 भी है वोल्टेज एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और मेरा E1 देखिए, अगर आपको ऐसा दिया है तो वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 V1 V2 दिया है, तो इसको हम E1 E2 भी लिख सकते हैं। तो E1 कितना है, 33,000 है, और E2 कितना है, 400 वोल्ट है, ठीक है, और इसको वोल्ट है, ठीक है। V1 V2 बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग देखिए, और I1 अब हम लोग क्या देखना है, देखिए ट्रांसफार्मर है 2 एंड एवरेज देता है, वोल्टेज रेशियो, वोल्टेज कितना दिया है, प्राइमरी वोल्टेज 300 400 दिया है। कैलकुलेट क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट फाइंड करना है। तो करंट, प्राइमरी करंट मतलब कि I1 इक्वल टू क्या होता है, P/V1। तो P/V1, I1 इक्वल टू पावर P/V1। तो P कितना है मेरे पास, तो P मेरे पास है 25,000 यहाँ पे लिख देंगे। V1 कितना है मेरे पास, V1 मतलब V1 33,000 2 जीरो से जो जीरो यहाँ पे कट गया, तो मेरा कितना बच्चा है, इसका कितना फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, तो 7.5 आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, I1 एम्पियर में, ठीक है। अब बाई टर्न्स रेशियो से क्या निकालेंगे, बाई टर्न्स रेशियो से हम लोग निकाल लेंगे, टर्न्स रेशियो मतलब आप लोग देखिए, टर्न्स रेशियो मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो से फार्मूला लगा के, ठीक है। तो इसमें निकालना होगा, देखिए I1 मेरे पास आ गया है, I2 निकालना है, तो E1 और E2 मेरे पास है, तो E1/E2 डिवाइड इक्वल टू I2/I1, पता है ना, अपोजिट में रहता है। तो मेरा क्या आ जाएगा, E1 कितना है, तो E1 मेरे पास कितना है, E1 3300 है, तो 3300 लिख देंगे, ठीक है। और E2 कितना है दोस्तों, तो E2 मेरा है 400 है। तो I2 मेरे पास I2 निकालना है, तो I1 मेरे पास कितना है, 7.5 है दोस्तों। आई होप कि थोड़ा आप लोग समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, और थोड़ा स्पीड हो गया तो थोड़ा धीरे भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 I2 हो जाएगा, और 3300 इंटू 7.5, तो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे करते हैं, ठीक है दोस्तों। टेंशन नहीं लेने का है, अपन सब पढ़ा देगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस नहीं, 10 दिन के अंदर टॉप कर दीजिएगा, आराम से पास हो जाइएगा, टॉप नहीं करिएगा कम से कम। तो आप लोग पूरा 6 महीने फाँकी मारे हैं तो टॉप थोड़ी कीजिएगा, टॉपर बच्चा फिर इज्जत कहाँ रह जाएगा, बताइए तो, आपका उसमें क्या डिफरेंस है। कर सकते हैं, 14 घंटा पढ़िए, और वही है आपके भगवान भरोसे सेंटर मिल गया, तो सेंटर अच्छा मिल गया तो टॉप कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ज़्यादा मजाक वजाक नहीं करते हैं, पढ़ाई कीजिए, इतना दिन टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा देखिए कितना आ गया। तो आप लोग क्या जानते हैं, देखिए नहीं जानते तो पूरा गधा है एकदम, समझिए। करंट को क्या नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं दोस्तों, ठीक है। तो करंट को क्या नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, एम्पियर। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छे से बोला जाता है, बहुत मतलब अच्छे से, ठीक है। यूनिट थ्री को मतलब उसको कंप्लीट कर लिए। तो इस नोट का PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और बाकी वहाँ पे बाकी अपडेट मिलता रहेगा। और तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, देखिए वीडियो का आप लोग को नहीं ना आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन, तो आप लोग कैसे देखिएगा, ध्यान वान रहता ही नहीं है, कहीं और ध्यान रहता है, मेरे को भी पता है कहाँ ध्यान रहता है दोस्तों। तो ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।